सो गाइस आज है 27 अक्टूबर और आज है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की सुप्रीम कोर्ट में एजीआर पर हेयरिंग। वही एजीआर जिसको पिछले 3 से 4 तारीखों से एडजर्न भी किया जा रहा है और वोडाफोन आइडिया की जो मांगे हैं उन पर डिक्लाइन भी बिल्कुल नहीं किया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से, जो कि आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया को देता है एक पॉजिटिविटी। और यही पॉजिटिविटी वोडाफोन आइडिया में 9.40 के इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन के ऊपर आज ओपनिंग सेशन में ही बनी हुई है। ऑल दो अभी आउटकम्स नहीं आए हैं आज की हियरिंग के, लेकिन जैसे ही आउटकम्स आते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि सबसे पहला डिसीजन आपको मालूम पड़े। शुरुआत करते हैं वीडियो से। VRNISM 7 सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सबसे पहली खबर आज सिर्फ और सिर्फ वोडाफोन आइडिया ही नहीं बल्कि ये हफ्ता अदर इन्वेस्टर्स के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। आज एडिशनल एजीआर ड्यू की प्ली पर हियरिंग है, लेकिन इसी हफ्ते आपको वेदांता के डीमर्जर और साथ में IEX के मार्केट कपलिंग केस पर भी इसी हफ्ते आपको हियरिंग देखने को मिलने वाली है। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये वीक बहुत ज्यादा जरूरी है। बोथ वोडाफोन आइडिया, बोथ वेदांता एंड IEX, इन तीन कंपनीज के लिए सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग है इसी हफ्ते और बहुत ज्यादा जरूरी रहेगा इन्वेस्टर्स के लिए यह हफ्ता। टोटल 3 आउटकम्स है, नहीं 3 नहीं, टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। टोटल 4 पॉसिबिलिटीज है। ये चारों पॉसिबिलिटी आज से लगभग 3 महीने पहले IIFL कैपिटल ने अपनी एक रिपोर्ट में मेंशन करा था कि वोडाफोन आइडिया को अगर एजीआर पर रिलीफ चाहिए तो ये 4 पॉसिबिलिटी हो सकती है, जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव दिखता है 20 साल का टाइम पीरियड, यानी कि एक्सटेंशन ऑफ एजीआर ड्यूज। और अगर 20 साल का टाइम पीरियड कंपनी को मिलता है तो ऐसे में कंपनी का ड्यू अमाउंट कितना आता है, मेरे कहने से पहले कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना कि हमने क्या डिस्कस करा था आज से 3 महीने पहले। 6000 करोड़ के आसपास ये अमाउंट बचता है फिर वोडाफोन आइडिया को, जो कि हर साल देना पड़ेगा कहीं ना कहीं। तो इस अमाउंट पर बहुत ज्यादा आज के दिन नजर रहेगी कि 20 साल का अगर टाइम पीरियड दिया जाता है तो वोडाफोन आइडिया के लिए पॉजिटिव्स यहीं से आते देखने को मिल सकते हैं। टोटल 4 आउटकम्स है। इसके अलावा 3 आउटकम्स कौन से, 3 पॉसिबिलिटीज बेसिकली कौन सी है। अगर आपने 3 महीने से चैनल पर हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करना कि IIFL कैपिटल की वो 3 पॉसिबिलिटीज क्या थी और सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है। पहली हियरिंग सितंबर 19 को हुई थी, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल भी अपोज नहीं किया था, सॉरी सेंटर ने बिल्कुल अपोज नहीं करा था वोडाफोन आइडिया की प्ली को। अपोज ना करते हुए फिर अगली हियरिंग जो 26 सितंबर को एडजर्न की गई थी, वहां पर और समय मांगा गया सरकार की तरफ से, सेंटर की तरफ से और समय मांगा गया और फिर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया इस बार टेलीकॉम कंपनी यानी कि वोडाफोन आइडिया ने सितंबर 26 को, और फिर तारीख दे दी जाती है अक्टूबर 6 की। अक्टूबर 6 के बाद में और रिलीफ मांगा जाता है और टाइम मांगा जाता है बेसिकली, और सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया हमको दिवाली भी सेलिब्रेट करनी है, तो ऐसे में अब दिवाली के बाद ही हम नेक्स्ट हियरिंग लेंगे, ठीक है। तो दिवाली तो 13 अक्टूबर को आपकी एक और हियरिंग होती है, दिवाली से पहले 13 अक्टूबर एक और आपकी हियरिंग हो जाती है और फिर से एडजर्नमेंट यहां पर मांग लिया जाता है 27 अक्टूबर यानी कि दिवाली के बाद में। अब उसके बाद आपका आज है जाकर के कोर्ट में हियरिंग वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की, जहां पर आज इन्वेस्टर्स की बहुत ज्यादा नजर रहने वाली है। कोई भी पॉजिटिव आउटकम रहता है तो वोडाफोन आइडिया को वो कहां लेकर के जाता है, 9.40 के रिस्ट्रिक्शन के बाद 10.40 पर। ये पॉजिटिविटी बन सकती है इतनी रेंज के अंदर, कुछ भी पॉजिटिव आउटकम अगर आता है तो। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या है हमारे पास में, सेलर बहुत ज्यादा एक्टिव है। यहाँ पर 8,81,63,000 इस समय सेल पर है और मात्र 3,78,08,000 इस समय बाय पर है। तो बायर और सेलर के बीच में डिफरेंस आज भी बहुत बड़ा है और ये डिफरेंस लास्ट सेशन में भी नजर आ रहा था, ठीक है। क्वार्टर 2 पर आप लोगों के काफी ज्यादा सवाल है कि भाई क्वार्टर 2 में क्या हो सकता है, कंपनी का आरपीयू और क्या क्या कंपनी क्वार्टर 2 में हम उम्मीद कर सकते हैं बेसिकली कंपनी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट से। सो अभी कंपनी ने डेट्स अनाउंस नहीं करी है, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो, पहली बार आए हो, तो क्वार्टर 2 वोडाफोन आइडिया की सारी पॉसिबिलिटीज, आरपीयू से लेकर के टैरिफाई कंपनी के पॉसिबिलिटीज जो कंपनी स्टेटमेंट प्रोवाइड कर सकती है 5G पर या फिर इक्विपमेंट पर या फिर कंपनी के नए पार्टनर्स पर या फिर फंड रेजिंग, ये सभी चीजें चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। प्लीज जाकर के चेकआउट करा करो। अगर आप नए व्यूअर हो आपको यहां पर सब मिलता है भैया,
ऑलरेडी काफी सारी चीजें ऑलरेडी अपडेटेड होती है, अपलोडेड होती है, जरूर चेकआउट कर लिया करो। ये है 9.40 का आपका रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। 9.40 के बाद में हमें पता है कि 10.40 हमारा नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन आता है। आप कहोगे भैया ये 2 लेवल क्यों बना रखे तुमने? इंपॉर्टेंट ये है कि वोडाफोन आइडिया चाहे आपका 6 रुपए 60 पैसे पर रहा हो, यहां से लेकर के अभी 9.40 के ऊपर की जो कहानी है ना, ये सब पिछले 12 महीने जब आप उठा करके देखोगे, स्पेशली नवंबर 2024 का चार्ट उठा करके देखना, वहां से लेकर के आज जहां पर आप स्टैंड कर रहे हो 9 रुपए 40 पैसे के ऊपर, आपको ये सारा पैटर्न सिमिलर बेसिस पर देखने को मिलता है और सिमिलर रिस्ट्रिक्शन पर देखने को मिलता है। ये सारा चार्ट आपको नवंबर 2024 से लेकर के आज की डेट तक सेम दिख रहा है, सेम बेस सेम रिस्ट्रिक्शन, कुछ नहीं बदल रहा है। ऐसे में 9 रुपए 40 पैसे के ऊपर आप स्टेबल हो रहे हो। कुछ भी पॉजिटिव आता है तो 9 रुपए 40 पैसे जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है, ये बन जाएगा आपका बेस। और कोई भी रिस्ट्रिक्शन बेस बनता है, इसका मतलब ये है कि उस पॉजिटिव आउटकम का वेट करेगा नेक्स्ट टारगेट को अचीव करने के लिए, जो कि आता है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड में 10 रुपए 40 पैसे का। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है। बट अगर मान लेते हैं कि एडजर्नमेंट आ जाए वोडाफोन आइडिया में, आज फिर से एडजर्नमेंट अगर आता है तो वो कहीं ना कहीं एक स्लाइट नेगेटिव रहेगा, क्योंकि समय पर समय पड़ जाना वोडाफोन आइडिया के लिए थोड़ा सा दिक्कत का काम करता है। तो ऐसे में 9 रुपए 40 पैसे के नीचे आपको कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग तक हैंगिंग बेस बनाता देखने को मिल सकता है। और अगर हैंगिंग बेस बनता है, गिरावट नहीं आती है, तब भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है। बट यस, कोई भी आउटकम आज के दिन फेल हो जाता है, मतलब कि हियरिंग में सब चीजें या फिर कुछ भी छोटा सा पॉइंट भी फेल हो जाता है, तो उस कंडीशन पर आप गिरते हो कहां पर? वोडाफोन आइडिया में 8 रुपए 80 पैसे पर, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज है जो हमने पिछले 3-4 हियरिंग्स में डिस्कस भी किए कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज, एडजर्नमेंट वगैरह क्या रेंज रहेगी, और आपको एग्जैक्ट वही देखने को मिला भी है। सब्सक्राइब के बिना मत जाना, जैसे ही आउटकम्स आएंगे सबसे पहले आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड। मिलता है अगले वीडियो में। पार्सल की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। सो गाइस, आज है 27 अक्टूबर और आज है वोडाफोन आइडिया लिमिटेड की सुप्रीम कोर्ट में AGR पर हेयरिंग। वही AGR जिसको पिछले 3 से 4 तारीखों से एडजर्न भी किया जा रहा है, और वोडाफोन आइडिया की जो मांगे हैं उन पर डिक्लाइन भी बिल्कुल नहीं किया गया है, ना ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से, जो कि आज के सेशन में वोडाफोन आइडिया को देता है एक पॉजिटिविटी। और यही पॉजिटिविटी वोडाफोन आइडिया में 9.40 के इंपॉर्टेंट रेस्ट्रिक्शन के ऊपर आज ओपनिंग सेशन में ही बनी हुई है। ऑल्दो अभी आउटकम्स नहीं आए हैं आज की हियरिंग के, लेकिन जैसे ही आउटकम्स